करना शुरू किया। यहाँ पर आप जितने भी लोग हैं, हमारी जिंदगी में हमारा कैरियर कहने का मतलब हमारा भविष्य, हम जिस चीज का निर्माण करते हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, चाहे कोई कपड़ा धो रहा है, चाहे कोई बाल काट रहा है, चाहे कोई ऑपरेशन कर रहा है किसी का, चाहे किसी को लूट रहा है, चाहे किसी को चोरी कर रहा है, चाहे कोई पुलिस की नौकरी कर रहा है, इस दुनिया में भी हजारों लोग अपने घर से बाहर होंगे और अलग अलग तरह का काम कर रहे होंगे। यस सर। हर इंसान अलग अलग तरह का काम कर रहा होगा, लेकिन इंसान का मकसद एक ही होता है, वो होता है पैसा। मार्केट में जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती कर रहा है, चाहे वो सब्जी बेच रहा है, चाहे वो कपड़ा धो रहा है, चाहे वो नाली को साफ कर रहा है, चाहे वो रोड बना रहा है, चाहे वो गाड़ी बना रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल में बैठा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, सबको चाहिए पैसा। और हमारे जिंदगी को अगर हमको सही ढंग से चलाना है तो हमको चाहिए पैसा। सही है? यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, सही है, मतलब आप कोई बोले कितने सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, बोलेंगे मैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री घर के नौकर को बोलते हैं, हर चीज के पीछे पैसा है। जो जितना खाने के तरीके क्या है, आज तक हम लोग को जो सिखाया गया है, जो बाजार में देखते हो, देखिए क्या है। सबसे पहला तरीका नौकरी, सबसे पहला तरीका है जॉब, यानी नौकरी। नौकरी में आप कुछ भी नौकरी को उठा लो, चाहे आप किसी घर में मजदूर का काम करो, शुरू कर दिया, कोई अपना काम करने लगा, मतलब धंधा जिसमें नौकरी नहीं है, वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया और उसको बोलते हैं बिजनेस, धंधा, है ना। तीसरा, अगर कोई नौकरी भी नहीं कर पाया, बिजनेस भी नहीं कर पाया, तो तीसरा उसका काम है वो गांव का खेती बाड़ी। अगर उसको बिजनेस भी नहीं मिला, वो पढ़ा लिखा भी नहीं, नौकरी भी नहीं मिला, तो गांव में खेती बाड़ी करने लगता है। अगर खेती बाड़ी भी नहीं किया तो प्रोफेशन माने अपना जो काम करने लायक है, जैसे लोहा पीटता है, ठाकुर बाल काटता है, पंडित पूजा करवाता है, होता है, हर तरीके का काम होता है ना, कि नहीं बाल काटेगा तो अपना प्रोफेशन हो गया। खेती नहीं है ना, वो बिजनेस नहीं है, और नौकरी भी नहीं है, वो प्रोफेशन है कि भाई मैं नाई हूं तो मैं बाल काटूंगा, मैं चीजूंगा, लोहार हूं तो लोहा पीटूंगा और चीजूंगा। इस तरीके से प्रोफेशन भी हो गया कि जो इंसान अपने लेवल का काम भी कर सकता है। घर में उसके साली का शादी हो रहा है, उसके भाई का शादी हो रहा है, तो भी दुकान खोल के बैठा है कि शाम को थोड़ा जल्दी बंद करके जाऊंगा, घर में शादी, बच्चे का बर्थडे है, तो भी दुकान खोल के बैठा है। इवन ये मान लो कि कोई मर जाता है तो भी एक दिन दुकान बंद हो गया तो बहुत बड़ा बात है, वो भी दुकान एक दिन बंद हो गया तो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इनका व्यापार है, धंधा है। बिजनेस करने वाले को क्या होता है, इनका काम ही यही होता है कि सुबह से शाम तक दुकान में बैठे रहेंगे और इसके बाद पैसा गिनते रहेगा, बस पैसा काउंटर के नीचे डालेगा, फिर गिनेगा, फिर डालेगा। शाम को एक बार बैठेगा 10 बजे, इतना सारा पैसा झोला घुमाएगा और फिर घर में जाएगा, मालिक खोलेगा, डाल देगा, फिर दूसरे दिन खाली घर लेके जाएगा, फिर बैठ जाएगा, फिर दिन भर गिनेगा, फिर डालते रहेगा, फिर रात को फिर झोला भरवाएगा, लाके अलमारी में डाल देगा। मतलब अलमारी खोलो तो पैसा में भरा रहे, पता है, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। मेरा दोस्त है, कपड़े का दुकान है, उसको इतने से ही बात करते करते बोल दिया कि भाई तू कैसा है, बोले सब बढ़िया, बोला घर परिवार बोला सब बढ़िया। मैं बोला तुम्हारी बेटी कैसी है, उसकी तो बेटी है, तो बोली बढ़िया होगी। मैं बोला बढ़िया होगी क्यों, बढ़िया क्यों होगी, तू मिले नहीं हो क्या अपनी बेटी से? तो बोला नहीं मैं अपनी बेटी से मिला हूं लेकिन 15 दिन पहले मिला। मैं बोला क्यों, अपने नानी के घर गई है क्या? बोले नहीं घर में है, 15 दिन से मैं अपनी बेटी। बोले नहीं, अभी शादी का सीजन चल रहा है, मैं रात को 11 बजे दुकान बंद करता हूँ, घर पहुंचता हूँ 12 बजे, और 12 बजे मेरी बेटी सो चुकी होती है, यहाँ पर उसकी बेटी सो चुकी होती है। अब 12 बजे वो घर आया, दिन भर का थका मादा आदमी, अब शाम हो गया, खाना खाया, हिसाब किताब किया और 1 बजे सोता है, 1 बजे सो गया। अब बेटी उसकी क्या बजे सो जाती है? 9 बजे, जब दुकान पे बैठा होता है बाप, तभी सो जाती है। अब सुबह रात को 1 बजे जो सोया है वो सुबह कै बजे उठेगा? 8 बजे 9 बजे। क्यों? क्योंकि दिन भर सोने का टाइम भी नहीं है उसके पास, फिर दुकान में जाकर थकेगा ना, फिर कपड़ा मोड़ेगा, फिर दिखाएगा, अरे उसको दिखा रहे, अरे वहां वाला पेटी है, उस दुकान खोल के बैठा है, भगवान के दूसरे बोतल पानी भी नहीं चढ़ा पाया है ना, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, धंधा करने बैठा था। तो नो टाइम टू एंजॉय लाइफ, और आफ्टर 60 ईयर व्हाट यू विल गेट, आपका शरीर जब थक जाएगा, आपके शरीर में काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, तब आप क्या करोगे?
कुछ नहीं। फिर आपका बेटा दुकान संभाल लेगा और आप चुपचाप ऐसे करके बैठे रहेंगे घर में और शरीर को बनाने के चक्कर में पूरा पैसा खपा देंगे। मतलब पैसा कमाने के चक्कर में खाना पीना छोड़ के पूरा जिंदगी भर अपना शरीर को बर्बाद कर दिया और अलमारी भर के पैसा कमा लिया और इसके बाद लास्ट में वो बर्बाद शरीर को बचाने के चक्कर में कैसे मेरा बीपी ठीक हो जाए, कैसे मेरा शुगर ठीक हो जाए, मेरा किडनी ठीक हो जाए, मेरा लीवर ठीक हो जाए, मेरा फेफड़ा में इंफेक्शन है, वो सब को ठीक करते करते पूरा अलमारी में मुझे डॉक्टर तक पहुंचा दिया। तो जिंदगी का मतलब हो जाता है जीरो। ना अपने लिए टाइम निकाल पाया, ना सही टाइम पे खाना खा पाया, ना अपना योगा कर पाया, कुछ नहीं कर पाया और बिजनेस में पूरा लाइफ को चौपट कर दिया। तीसरा प्रोफेशन आता है, होता है एग्रीकल्चर। इंजीनियर, नाई, पंडित, ठाकुर, ये लोग जूता सिलने वाला जो भी होता है वो पढ़ाई करते हैं अपने प्रोफेशन का, अपने काम का तरीका हो गया और इसके बाद वो करते हैं। कैसे होता है समझने वाली बात है। उसको बोलते हैं जहां पर उसके साथ बहुत सारे काम करने वाले होते हैं और वो सिर्फ पैसा गिनता है। बिजनेस करने वाला मालिक जो होता है वो सिर्फ पैसा गिनता है। ध्यान दीजिए, क्या करता है? पैसा गिनता है। काम कौन करता है उसके यहाँ? लेबर करता है, इसलिए उसको बिजनेस करते हैं। नौकरी में क्या होता है? नौकरी में जो नौकरी करता है वो दूसरे के यहाँ काम करता है, उसके हिसाब से और पैसा उसको वो देता है। इसको प्रोफेसर कैसे बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर दुकान इसका है लेकिन काम भी इसी को करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, दुकान इसका है लेकिन काम इसी को करना पड़ेगा, पैसा गिनेगा रहा। मतलब पैसा गिनने के लिए दूसरा आदमी रख लेगा लेकिन काम खुद करेगा। जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन खुद करना पड़ता है, इंजीनियर को नक्शा खुद बनाना पड़ता है, उसके हेल्पर रहते हैं लेकिन मेन काम उसी के ऊपर होगा। और इंजीनियर नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। दुकान में वो मालिक नहीं बैठेगा तो भी दुकान चल जाएगा, लेकिन इंजीनियर के दुकान में इंजीनियर नहीं बैठेगा, डॉक्टर की दुकान में डॉक्टर नहीं बैठेगा तो कंपाउंडर लोग बस बोलेंगे अभी तो डॉक्टर साहब नहीं है, बस इतने कम पाएंगे, बाकी डॉक्टर साहब आएंगे तभी भीड़ लगेगा। समझ रहे हैं? यानी वो काम है। तो सेम कंडीशन प्रोफेशन उसको, जैसे नाई बाल काटता है तो नाई जब तक नहीं रहेगा ना उसके यहाँ, जब तक वो बाल नहीं काटेगा तब तक पैसा नहीं कमाएगा, है ना? तो वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करेंगे। जैसे अब समझिए बात, यहाँ पर क्या करना पड़ता है? एक्सपीरियंस स्टडी अप टू 25 साल। आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हो, अगर डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो या कोई भी काम करते हो तो वहां पर आपको 25 साल पढ़ना पड़ता है। 25 साल की पढ़ाई करने के बाद आप जाके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है पता है तेरे को? क्या करना पड़ता है? सारा 10 घंटा जैसे ही दुकान में आता हूं तब से लेके मेरा हाथ जो कैंची से, बाल से एलर्जी है मेरे को, बाल से नफरत है मेरे को, लेकिन फिर भी बाल काटूंगा चक 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 बस ऐसे कंघी चक 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 साला चक 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 ऐसा हो जाता है कि सोता भी हूं तो मेरा हाथ चलते रहता है, चलते रहता है मेरा हाथ। इतना ज्यादा मैं हाथ को चलाता हूं कि सोता हूं तो भी मेरा हाथ चलते रहता है। मैं टेंशन में रहता हूं। जुआ वाला बाल, सफेद बाल, काला बाल, खौराहा बाल, सब बाल काटता हूं, है ना? इसका बाल गंजा आदमी से बाल वाला आगे बोलेगा और बोलेगा मिस, मैं उसको मसाज करूंगा, है ना? फिर उसके गाल में ऐसे रगड़ रगड़ के मसाज करूंगा, उसका पूरा सही जाता है। जब कुछ लोग आते हैं बोलते थोड़ा यहाँ का भी निकाल दे, है ना? तो ऐसे ऐसे लोग हैं और तुमको लगता है मैं पैसा कमा भी ले रहा हूँ तो महीने का 60,000 होता है, 2000 महीने का कमा भी ले रहा हूँ तो महीने का 60,000 होता है। उसमें 10,000 रुपए तो सैलून का किराया दे देता हूँ। 50,000 महीने अगर बना भी ले रहा हूँ तो एक शिक्षा कर्मी का टीचर भी 50,000 बना रहा है, उसके पास भविष्य है और नहीं करता है तब भी आता है। छुट्टी के दिन कभी पैसा मिलता है, मैं तो सारा छुट्टी भी नहीं मार पाऊंगा, अगर एक दिन में नहीं आया तो उस दिन पैसा मेरे को नहीं मिलेगा। तब मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई बात तो ठीक बोल रहा है। एक प्रोफेसर वाला आदमी भी अथाह पैसा नहीं कमा सकता है। देखिए रोजी रोटी चल जाता है, 20-30,000 40,000 रुपए कमा लेता है, लेकिन अथाह पैसा कभी नहीं कमा पाता है। ये जितने भी काम मैंने आपको बताए, बिजनेस को छोड़ के कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर आप अथाह पैसा कमा पाए, ना प्रोफेसर में, ना नौकरी में, ना खेती में। और बिजनेस में भी कमाएंगे तो आपको कितने सारे रिस्क, कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन लगा ही रहेगा। कभी भी BMW, ऑडी या आलीशान बंगला या आप मार्केट में अपना वजूद नहीं बना पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जहां पर आपके लोग देखें तो मैं बोला यार इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है मेरे को, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो आखिर में क्या काम होगा भाई? नौकरी यहां पर कर नहीं सकते बोल रहा है, बिजनेस में सुखी नहीं है, खेती बाड़ी कर नहीं सकते, और खेती बाड़ी के साथ साथ आप ये नहीं कर सकते, आपका
प्रोफेशन वाला काम नहीं कर सकते, तो क्या करें? कोई काम दिख रहा है क्या आपके नजर में? कोई काम नहीं है। तब जाके मेरे को पता चला, उन्होंने एक बात बताया और वो है डायरेक्ट सेलिंग। एक ऐसा गांव में 1 रुपए किलो चावल मिल रहा है, वो भी जिंदगी जी ले रहा है, ऐसा नहीं है। 500 रुपए महीना में भी लोग जिंदगी गुजार ले रहे हैं। लेकिन अगर आदमी चाहे कि मैं एक वजूद के साथ थी, मैं जब चलूं तो लोग बोले को सलाम करें, जब मैं गांव में जाऊं, रिश्तेदारी में जाऊं, तो लोग मेरे को इज्जत से बैठाएं, और मेरा मार्केट में वजूद हो, मार्केट में मेरा एक दबक गई हो, तो मेरे को महीने का 1 लाख रुपए चाहिए। और आज मिल रहा है 1 लाख। आज गांव में देख रहे होंगे, दिल्ली में 1 लाख रुपए आज क्या हो गया है? कॉमन चीज हो गया है। कॉमन मतलब 1 लाख रुपए आपको कॉमन चाहिए ही चाहिए, है ना? इसी टाइम पे इंसान के अंदर ड्रीम होते हैं, इसी टाइम पे इंसान के अंदर डिजायर्स होते हैं। धीरे धीरे उम्र के हिसाब से अपना बढ़ते जाता है इंसान का। तो ये पूरा समय को, आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय को वो प्राइवेट कंपनी खरीद लेता है, और सुबह 8 बजे आपको बुलाएगा और रात को 8 बजे तक बोलेगा चल तू काम कर, और प्रेशर देगा, तेरा अकाउंट कैसे नहीं खुल रहा है, क्या मजाक है तेरा। उनको चमकाया जाएगा और कल से फिर से चमचमा के एकदम मेंटली प्रेशर में आएंगे, लेकिन हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। एक भी 50 साल की बुढ़िया को आप नहीं देखेंगे, आओ बेटा खाता खुलवाना है, कोई नहीं। एक टुकड़ा भी लगेगा कि चश्मा पहन के गा चाहिए, कोई नहीं है। सब यंग जनरेशन के लोग, तो बूढ़े लोग जाते कहाँ जाते? तुम्हारी रिटायरमेंट जल्दी मिल जाता है, क्या होता है? तो भैया कुछ नहीं होता है प्राइवेट कंपनी में ना, जब तक आप जवान हो, जब तक काम कर रहे हो, तब तक रखते हैं। जैसे ही आपका काम करने की क्षमता खत्म, थोड़ा सा चेहरा में झुर्री आ गया, काम करने की क्षमता खत्म हो गया, तुरंत लेटर आता है, छोड़ो नौकरी, हटो, बाहर निकलो, सारा काम नहीं करते हो तुम चोरी करते हो, बाहर निकलो। मतलब उसमें लेटर आ जाएगा कि आप जॉब छोड़ दो, आपके लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग और आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग और आपसे ज्यादा मेहनती लोग अपना सर्टिफिकेट और डिग्री दे लेके उसके घर के बाहर खड़े रहते हैं कि दे देना भैया नौकरी, दे देना, हमको नौकरी चाहिए, दे दे नौकरी, दे दे नौकरी, और हम कम में करेंगे। आपका बीवी बच्चा सब खर्चा बढ़ गया है, तो आप ज्यादा पैसा मांग रहे हो मेरे से, और बेरोजगार लड़के लोग आ रहे हैं, अरे 2,000 बाकी खर्चा तो चलेगा उससे कम, तो उसको कम पेमेंट में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो प्राइवेट जॉब भी हम फ्यूचर एक इंसान के साथ सिर्फ खिलवाड़ करता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता। मैंने इसको भी काट दिया। बिजनेस क्या होता है? अगर आप बिजनेस कर, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, खाना मिलना चाहिए, बस। उनके जिंदगी में सिर्फ भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गाय को बेच दीजिए ना, तो कल के लिए इकट्ठा भी नहीं करेगा, पता है, आदमी कल के लिए जमा करने लगता है। अगर एक आदमी को छोड़ दीजिए और एक गाय को छोड़ दीजिए, तो गाय अपना पेट भर खाना खाएगा और चल के आ जाएगा वहीं पर कि अब खा लिया, कल का टेंशन नहीं है। लेकिन वो आदमी है ना, वो आदमी आज के खाने के बाद ना मोटाना शुरू कर देगा, डर लगता है, वो गलत काम है। क्यों? ये आदमी है, ये आदमी अपने लक्ष्य और सपनों के लिए जीता है और यही अंतर करता है। दूसरा, अब अगर हम इस बिजनेस को करना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो किसी भी फैक्ट्री को अगर आप चलाते हैं तो उसके लिए हमको रॉ मटेरियल की जरूरत होता है। रॉ मटेरियल कहने का मतलब उसके लिए कच्चा माल चाहिए। अगर आप ईटा भट्टा खोलेंगे तो आपको बालू माटी चाहिए, तब ईटा भट्टा बनेगा। आपको खपरा बनाना है गांव में, तो खपरा माटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खपरा माटी आपके पास रहेगा, संचा रहेगा, तभी ना आप खपरा बना पाओगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर वही है कि अगर इस बिजनेस को करना है तो हमको एक लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा कि किसको किसको प्लान करें। तो सबसे पहले लिस्ट बनता है ट्रेंड फार्मूला से। जैसे सपने के लिए क्या था? स्मार्ट, उसी तरीके से इसका फार्मूला होगा ट्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। F फॉर फ्रेंड्स मतलब रिश्तेदार, दोस्त। अब आप बोले किसको बताऊं? देखिए एक समझने वाली बात है ना। नाम क्या बताया था अपना? तो है या नहीं है? अब आप मेरे को एक बात बताइए कि 107 लोगों को पास अगर हम जाके प्लान ठोके तो क्या 2 लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे? करेंगे। हां करेंगे, नहीं करेंगे। 5-10 नहीं, लेकिन 107 लोग को ठोके तो सारा लोग क्या 200 लोग करेंगे, है ना? अब इनका लिस्ट कैसे बनाना है? ध्यान दीजिए, इनका लिस्ट कैसे बनाना है? तो सबसे पहले लिस्ट कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, लिस्ट का कॉलम यहां पर देखिए, इस तरफ का लिस्ट का कॉलम का नाम, फिर दूसरा पता, तीसरा काम या प्रोफेसर, क्या काम करता है, ठीक है। चौथा मोबाइल नंबर है, तो नहीं है तो फेसबुक में खोज लीजिए उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। फेसबुक में हाय हेलो करने के बाद नंबर मिल जाता है। और इसके बाद तीसरा सपने क्या है, तो करने वाला लीडर, एक नेतृत्व
नेतृत्व करने वाला महात्मा गांधी एक लीडर है, नरेंद्र मोदी एक लीडर है, भूपेश बघेल एक लीडर है, इस दुनिया में कोई भी नेतृत्व करने वाला चाहे तिवारी सर एक लीडर है। अब लीडर की क्वालिटी क्या होती है ध्यान दीजिए। सबसे पहला एल फॉर लॉयल, लॉयल माने वफादार। अगर आप अपने सपनों के प्रति वफादार हो, अगर आप अपने परिवार के प्रति वफादार हो, अगर आप अपने करियर के प्रति वफादार हैं, अगर आप अपने डाउनलाइन के प्रति वफादार हैं, अगर आप अपने परिवार के प्रति वफादार हैं, तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो आपको सबसे पहले आपको वफादार बनना पड़ेगा। दूसरा ई फॉर एनर्जेटिक माने ऊर्जावान, ऊर्जावान हमेशा रहना पड़ेगा। यानी लीडर का मतलब ये होता है कि अगर आपको कभी बुलाया जाए यस ऐसा नहीं, ठीक है देखते हैं बनेगा तो जाएंगे नहीं तो नहीं है, या किसी से मिलेंगे तो ऐसा नहीं कि एकदम डाउन नहीं, जब से किसी से मिलिए आई कांटेक्ट के साथ आंख में आंख मिला के नजर